हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और अब तक हमने केस स्टडी से रिलेटेड डिफरेंट चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। देखो, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था मैंने तब भी बोल दिया था कि आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन 4 मार्क में आ रहे थे बोर्ड एग्जाम के अंदर उसको इन्होंने सब पार्ट्स बनाकर यहाँ डाल दिया। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि 1 मार्क के देखो आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, तो क्वेश्चन इजी होता है, क्योंकि ना पूरी की पूरी जो थ्योरी आपको गिवन है उसी में से कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलता है, और कई बार तो डायरेक्ट आंसर भी मिलता है। मतलब आपको 4 मार्क के क्वेश्चन में स्टेप टू स्टेप सारा का सारी कैलकुलेशन दिखानी पड़ती थी। यहाँ एक तो कैलकुलेशन शो नहीं करनी क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन है, और आपको अगर डायरेक्ट आंसर पता है तो आप टिक लगाओ उसको, मतलब ABCD जो ऑप्शन है MCQ की फॉर्म में वो आप डायरेक्ट टिक करो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज वो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से। वैसे भी आपका फेवरेट टॉपिक होगा ये ना, सबसे इजी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है। तो केस स्टडी बेस्ड प्रोबेबिलिटी में से जो क्वेश्चन है वो चेक करो। देखो, क्वेश्चन तो किसी फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको बस प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश की कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं। जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चेक करो। डोरीन्स मदर bought 3 kg apple and 2 kg oranges from market. Doreen counted them and found there was 15 apples and 12 oranges. ठीक है। एक्चुअल में मेन जो क्वेश्चन है ना वो सारा इस पे टिका हुआ है। ये मैंने ऐसा क्यों कहा, आगे रीड करने से समझ आएगा। देखो, फर्स्ट पार्ट इज डोरीन्स ब्रदर मोनार्क पिक्स 1 फ्रूट फ्रॉम द बैग। मतलब उसकी मदर ने क्या किया, डोरीन की मदर ने जो 15 एप्पल हैं और जो 12 ऑरेंजेस हैं इसको एक बैग में डाल दिया। फिर मोनार्क जो डोरीन का ब्रदर है उसने उसमें से एक फ्रूट बाहर निकाल लिया। द प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक्स एन एप्पल। आप एक बात सोचो, आपको अच्छे से पता है, देखो बाकी पार्ट बाद में पढ़ेंगे, टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स अगर आपको ये पता लग गए तो आपको प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला पता है। क्या? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सही है। अब फर्स्ट वाले केस में अगर आपसे पूछें टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो बैग में हमने 15 और 12 टोटल 27 पीसेस रखे हुए थे। सही है। उसमें से हमारे फेवर में वो हैं जो हम चाहते हैं। ये प्रोबेबिलिटी किसकी चाहते हैं? एप्पल आने की। एप्पल इसमें से 15 है, तो 15 हमारे फेवर में हुए। इसका मतलब आंसर आएगा 15/27। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। हाँ, तो भी कैलकुलेशन बाकी है, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो किया करो। जैसे 3 के टेबल पे कट होगा 5, 5, 9। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? और अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है तो आप ना वीडियो पॉज करके खुद ही ट्राई कर लो, ठीक है। फिर बाद में मुझसे मिला लेना ऑप्शन। ओके, अब सेकेंड पार्ट चेक करो। डोरीन पिक्स 1 फ्रूट फ्रॉम द बैग। उसी बैग की बात हो रही है। द प्रोबेबिलिटी दैट शी पिक्स एन ऑरेंज, और ब्रैकेट में स्पेशल गिवन है, गिवन दैट हर ब्रदर पिक्ड एन एप्पल। मतलब जो फर्स्ट पार्ट में उसने एप्पल बाहर निकाला था मोनार्क ने, वो बाहर ही पड़ा है। और उसके बाद ये हमें पूछ रहे हैं क्या, कि उसके ऑरेंज बाहर निकालने की, देखो पिक्स एन ऑरेंज, ऑरेंज बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप एक बात सोचो, पहले हमारे पास टोटल आउटकम्स ये थे फर्स्ट पार्ट में, अब सेकंड पार्ट चल रहा है। सेकंड पार्ट में जो उसके ब्रदर ने फर्स्ट पार्ट में एप्पल बाहर निकाला था उसको बाहर ही छोड़ दिया। अब जो रिमेनिंग है फ्रूट किसके अंदर, बैग के अंदर, उसमें से डोरीन ने बाहर निकाला। तो अब 27 नहीं होंगे। क्यों? अब एप्पल हो गए 14 और ऑरेंज है 12, तो टोटल हो गए 26। और फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे फेवर में है वो ऑरेंज के लिए बात कर रहे हैं। इसमें से ऑरेंजेस कौन से थे? 12 वाले। तो इसका मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 12/26। ऑप्शन नंबर, हाँ फिर पहले कट करें, 2 के टेबल पे कट करेंगे तो 6/13, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो अब थर्ड पार्ट चेक करो। डोरीन केप्ट रिमेनिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन 2 सेपरेट बास्केट्स। मतलब देखो, ये 14 है और ये 12 है। अब इन्होंने रिमेनिंग लिखा हो, रिमेनिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। इसका मतलब उसके ब्रदर ने एक एप्पल बाहर निकाल लिया, उसने खुद ने एक ऑरेंज बाहर निकाल लिया। बात समझ आ रही है? तो ऐसी कंडीशन में अगर हम टोटल आउटकम्स की बात करें, ये तो 14 ही है, ये क्या हो जाएंगे 11।
मतलब 25, लेकिन यहाँ गड़बड़ होने वाली है, बड़े ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इधर, ही फाउंड 14 एप्पल्स वर लेफ्ट आउट ऑफ विच 2 वर रोटन। रोटन का मतलब वो सड़े हुए से पीस होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। इन्होंने किया क्या, डोरीन ने क्या किया, जो 14 एप्पल थे उसको अलग अलग से बास्केट में रखा और जो 11 ऑरेंजेस थे इसको अलग बास्केट में डाल दिया। अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं, पहले एक ही बैग में थे, अब सेपरेट हो चुके हैं। समझ रहे हो ना। तो गलती कहाँ होती है, सुनो आगे चेक करो। इसके आगे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ गुड एप्पल फ्रॉम द एप्पल बास्केट नाउ। मतलब इस बार टोटल जो आउटकम्स हैं वो ये नहीं होंगे, क्योंकि इस बार बास्केट जो है वो सेपरेट हो चुकी हैं, और हम जो बात कर रहे हैं वो एप्पल वाली बास्केट की बात कर रहे हैं। एप्पल वाली बास्केट में टोटल 14 एप्पल हैं, मतलब इस बार ऑरेंज की बात नहीं हो रही। समझ गए ना, वो बैग से बाहर आ चुके हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं। तो हमारे पास कितने एप्पल हैं टोटल, 14 में से हम गुड एप्पल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 14 में से 2 ऐसे पीसीस थे जो सड़ चुके हैं, खराब हो गए। तो इसका मतलब जो सही पीस होंगे वो कितने होंगे, बाई चांस 12 लिखा ही पड़ा पहले से, तो 12 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 14 में से 2 माइनस किए तो 12। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12/14। अगर इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पे तो 6/7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आप इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, मैंने बाकी पार्ट इरेज कर दिए हैं। अब फोर्थ पार्ट चेक करो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी। अब देखो ये आपके बेसिक जो हैं उसके अंदर से पूछ लिया गया क्वेश्चन, मतलब आपकी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। अब ये इसका क्वेश्चन से वैसे लिंक नहीं है उस प्रैक्टिकल से कि डोरीन ने क्या किया या मोनार्क ने क्या किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये पर्टिकुलर ये पूछना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी। आपको अच्छे से पता है क्या, ये बात आपने पहले भी सीखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी का सिंबल होता है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और इसकी वैल्यू 0 से हमेशा ग्रेटर या इक्वल होती है और लेस देन होती है 1 से या इक्वल हो सकती है। याद है, 0 तब होती है जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, मतलब जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और 1 तब है जब श्योर इवेंट हो, और बाकी जितने भी आंसर हैं वो सब इनके बिटवीन होते हैं। याद तो है। तो इन्होंने पूछा है कि क्या आंसर नहीं हो सकता। 0 तो हो ही सकता है, लेस देन 0 ये कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव आंसर प्रोबेबिलिटी का कभी नहीं आ सकता। 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि लेस देन 0 कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। अब फिफ्थ पार्ट चेक करो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज 0.75 देन पी नॉट ई। इसका आंसर चेक करो फिफ्थ पार्ट के लिए। आपको एक बात पता है कि पी ई प्लस पी ई बार को हम ई डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नॉट ई बोलते हैं जिसको, नोटी नहीं नॉट ई। ठीक है, पी ई बार का आंसर क्या आएगा, 1 माइनस पी ई। ये क्लियर है आपको। मतलब हम 1 में से ई के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.25, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। आपने एक बात गौर की कि फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का वैसे जो क्वेश्चन में प्रैक्टिकल था उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा होता है कई बार कि हमें जो 5 पार्ट्स दे रखे हैं उसमें से आपकी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको उस चैप्टर के बारे में पता है कि नहीं, ऐसे कोई सिंपल से क्वेश्चन डाल दें। उल्टा बेनिफिट है ऐसे क्वेश्चंस का, है ना, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर आते हैं। ओके चलो अब इसको नोट करो, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।